अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्डरात। दोस्तों, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमनुअल मैक्रोन वो इंडिया में उनका एयरक्राफ्ट लैंड हो चुका है और 3 रोज़ा विजिट पर वो इंडिया में मौजूद हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट अपनी मौजूदगी में इंडिया के साथ मल्टीपल डिफेंस डील साइन करेंगे, प्लस इसके साथ साथ H129 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया जाएगा। और ये फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कहाँ होगा और ये फ्रेंच हेलीकॉप्टर इंडिया की किस कंपनी की तरफ से तैयार किया जाएगा, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जब दुनिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जा रही है, तब इंडिया क्यों ये 4.5 जनरेशन के निस्बतन पुराने राफेल लेना चाह रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी हकीकत मौजूद है जिससे फेस सेविंग मिल जाएगी इंडिया को भी और इवन फ्रांस को भी। और ये फेस सेविंग इवन अमेरिका के मामले में भी फ्रांस को बचा देगी या उनकी फ्यूचर एविएशन इंडस्ट्री को बचाएगी। किस तरह, वो मैं आगे चलकर आपको समझाता हूँ। दोस्तों, मई के क्लैशेस के बाद जो पूरी दुनिया में चीज सबसे ज्यादा डिस्कस की गई वो थी फ्रेंच राफेल्स, क्योंकि राफेल को इससे पहले दुनिया में कोई भी कॉम्बैट सिनेरियो में शूट डाउन नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि राफेल्स ने क्लोज कॉम्बैट में F-22 या आई बिलीव F-35 को भी लॉक किया हुआ है। तो राफेल एयरक्राफ्ट का एक ऑरा था जो इसे यूरोपियन साइड पर सबसे ज्यादा यूनिक बनाता था कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसके पास एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसे हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। और स्पेक्ट्रा के बारे में यहाँ तक एंटिसिपेट किया जाता था कि अगर अमेरिकन AIM-120 मिसाइल भी इसकी तरफ फायर किया जाए तो ये स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उसको अपनी तरफ आने से पहले ही जैम कर सकता है। सो ये कैपेबिलिटी और ये क्लेम्स जो फ्रांस की तरफ से किए जाते थे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। यही वजह थी कि फ्रेंच राफेल मल्टीपल कंट्रीज खरीद रही थी और इसके साथ साथ उनके ऑर्डर्स भी एग्जिस्ट करते थे। इंडिया ने 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे और पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें मई में यूज किया गया। अब इसमें इंडिया ने एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में राफेल को यूज करते हुए कुछ इम्पैक्ट्स पाकिस्तानी साइड पर क्रिएट किए, जिनमें एक मस्जिद को अटैक किया गया था। फिर 10 मई को पाकिस्तान के कुछ बेसिस पर एक 2 मिसाइल्स आगे हिट किए थे। लेकिन इस पूरे शोडाउन में 4 इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने शूट डाउन किए। ये पाकिस्तान का क्लेम है। इंटरनेशनली 1 से 2 राफेल एक्नॉलेज किए जाते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स बना जिसने राफेल एयरक्राफ्ट के तमाम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को जैम करते हुए और स्पूफ करते हुए पूरी दुनिया को इंडियन पायलट्स की कॉकपिट ऑडियो वॉइसेस सुनवाई। I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he has claims that I have seen an explosion in the air. जिससे पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेक्ट्रम में सुपीरियोरिटी थी वो पूरी दुनिया ने देखी। क्राफ्ट के वो राफेल जो क्लोज कॉम्बैट में F-35 को भी पसीने निकलवा दे, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग या उसकी जो RT होती है वो पाकिस्तान हैक कर चुका था और इसी तरह पाकिस्तान ने इन्हें शूट डाउन भी किया। उसके बाद आपने ये चीज देखी होगी कि फ्रेंच न्यूज सोर्सेज, फ्रेंच न्यूज एजेंसीज, फिर इवन फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी मल्टीपल टाइम्स राफेल की इमेज को क्लियर करने की कोशिश की। फ्रांस ये बारहा कहता रहा है कि पाकिस्तान के क्लेम झूठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते रहे हैं कि इंडिया हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर क्या स्टेटस है राफेल एयरक्राफ्ट का। देन उसके बाद इंडिया और फ्रांस के दरमियान कुछ अननोन नेगोशिएशंस होती हैं और इंडिया फाइनली ये अनाउंस करता है कि वो 114 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदेगा और इसकी वर्थ होगी $35 to $40 बिलियन के अराउंड। यहाँ उससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज ये है कि माजी में इंडिया ने 114 राफेल खरीदने थे, लेकिन राफेल एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा महंगा था, इसकी कॉस्ट ही इतनी ज्यादा थी कि इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी ने भी कहा कि 114 नहीं, हम 36 ही लेंगे, बाकी हम कोई दूसरे एयरक्राफ्ट ले लेंगे। बट अब वही इंडिया 114 राफेल खरीद रहा है। इससे जाहिर बात है इंडिया एक फेस सेविंग क्रिएट करेगा कि देखें राफेल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है हमारे लिए और इसी वजह से हमने 114 खरीदे हैं। और फ्रांस के लिए एक कंपनसेशन क्रिएट हो जाएगी कि भाई देखें, वो अलग बात है कि हमसे 4
एयरक्राफ्ट गिर चुके हैं आपके, बट स्टिल हम कंपनसेशन के तौर पर आपके ही 114 राफेल जो हम माजी में रिजेक्ट कर चुके हैं या हमने नहीं लिए, वो अब हम ले रहे हैं। इस दफा की डील में कुछ एक्स्ट्रा चीजें फ्रांस की तरफ से ये प्रोवाइड की गई हैं कि वो लिमिटेड हद तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया को प्रोवाइड करेंगे और राफेल का एयरफ्रेम इंडियन कंपनीज की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब किस कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा ये भी अभी अपने आप में मिस्ट्री है। लेकिन जो यहाँ दूसरी एक डिफेंस डील है जो हम H125 एयरबस की हेलीकॉप्टर की, ये एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रांस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा या असेंबली प्लांट होगा विमगाल के एरिया में कर्नाटका में, और ये प्लांट टाटा इंडस्ट्रीज का है। अब हम ये सब जानते हैं कि मोदी टाटा दोस्ती कितनी ज्यादा अहम है और इकोनॉमिकली मोदी जी की पार्टी को टाटा इंडस्ट्रीज कितना ज्यादा फायदा पहुंचाती रही है और आज तक पहुंचा रही है। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि फ्रांस के जो राफेल्स हैं उनको भी टाटा इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चर करे या असेंबल करे अपने मुल्क में, बेसिकली जो लिमिटेड टीओटी उन्हें मिल रही है। पहला तो ये डील इंतहाई ज्यादा महंगी है, इवन दो कि कुछ हफ्ता पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने यूनिट कॉस्ट का कंपैरिजन किया था। यहाँ तक कि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो आपको 115, 140, 130 मिलियन डॉलर की रेंज में मिल रहे हैं, लेकिन जो राफेल इंडिया खरीद रहा है ये 200 मिलियन डॉलर से भी महंगे हैं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। पर एयरक्राफ्ट वेपन पैकेज के साथ 300 मिलियन डॉलर या उससे कुछ ज्यादा का पड़ रहा है इंडिया को। तो इतना महंगा 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट आपको मिलना शुरू होगा 2027 के बाद या 2031 के बाद आई बिलीव। तब तक दुनिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर पहुंच चुकी होगी। फिर जब तक इन राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज मुकम्मल होंगी तब तक पॉसिबल है कि दुनिया के जो मेन 4-5 कंट्रीज हैं ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर चुके हों। तो इंडिया अभी तो पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट एक जनरेशन बिहाइंड है, बट तो हो सकता है 2040 तक इंडिया का अगर एम का एयरक्राफ्ट भी डिलेज में रहता है तो इंडिया दुनिया से ट्वाइस जनरेशन बिहाइंड रह जाएगा। दुनिया 6th जनरेशन तक जा रही होगी, इंडिया 4.5 जनरेशन या 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा होगा। और ये चीज बहुत ज्यादा कंसर्निंग है क्योंकि किसी भी खिते में जब बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तब भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लेट्स सपोज अगर इंडिया हद से ज्यादा वीक हो जाता है तो इवन चाइना उसका फायदा उठाएगा, चाइना अपने एरियाज को कैप्चर कर सकता है। देन पाकिस्तान के साथ भी इवन क्लैशेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंडिया अपने इंटरनल मामलात को छुपाने के लिए या इंटरनली जो अभी भी उन पर तनकीद हो रही है कि इतनी महंगी डील क्यों हो रही है और इतनी ही डील में आप फिर F-35 ले लेते या Su-57 ले लेते, लेकिन राफेल ही क्यों, इस तरह के मामलात से अगर आप नजर हटाना चाहते हैं या इंटरनली कल को राफेल एयरक्राफ्ट का ही करप्शन केस दोबारा खुल जाता है तो आप किसी दूसरे मुल्क के साथ फिर टेंशन क्रिएट करते हैं ताकि सब तवज्जो फिर उस तरफ चली जाए। लेकिन पाकिस्तान चाइना के मामले में ये फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा खतरा पोज नहीं करते बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान इन्हें फेस कर चुका है मई में और इन्हें कामयाबी के साथ हराया भी है पाकिस्तान ने। और अब राफेल का वो जो सरप्राइज फैक्टर है या सरप्राइज एलिमेंट है वो पाकिस्तान के लिए खत्म हो चुका है, और अगर पाकिस्तान के लिए खत्म हो चुका है तो इट मींस कि ये चाइना के लिए भी खत्म हो चुका है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।